हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प या स्टडी ट्यूब में। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पैरेललोग्राम। इसका हिंदी होता है समांतर चतुर्भुज। देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 80 डिग्री, फाइंड द अदर 3 एंगल्स। पहले हम जान लेते हैं पैरेललोग्राम क्या होते हैं। देखिए, पैरेललोग्राम आपका ये हो गया आपका पैरेललोग्राम ए, बी, सी और डी। इसमें क्या होते हैं कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं, यानी एंगल ए का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल सी, वह आपस में इक्वल होंगे। और एंगल बी का अपोजिट एंगल क्या होता है, एंगल डी। ये आपस में इक्वल होते हैं। और ए बी साइड्स सी डी साइड्स के इक्वल होता है, बी सी साइड्स ए डी साइड्स के इक्वल होता है। ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। मेजर ऑफ वन एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 80 डिग्री। मान लीजिए हमें एक एंगल दिया है जो 80 डिग्री है, उसकी माप दी गई है पहले एंगल की, वह 80 डिग्री है। तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो भी 80 डिग्री होगा। ठीक है। और हाँ, अब देखिए एंगल ए का एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल मतलब एंगल ए के समीप का एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाता है। तो एंगल बी जो होगा और एंगल ए, इन दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, इसका जो सम होगा 180 डिग्री। और एंगल ए कितना दिया गया है, 80 डिग्री प्लस एंगल बी, यानी एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा वह 180 डिग्री कहलाता है। इसे ही कहते हैं एंगल ए का एडजेसेंट एंगल, यानी एंगल ए के समीप का एंगल एंगल बी एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। और एंगल ए का समीप का एंगल ए भी होता है, डी बी, ए भी एडजेसेंट एंगल होगा। और इन दोनों एंगल का योगफल जो होगा वह 180 डिग्री होगा। तो देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो एंगल बी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, इस साइड जाकर माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 80 डिग्री जब माइनस होगा तो 100 डिग्री, यानी हमें एंगल बी मिल गया 100 डिग्री। तो इसका जो अपोजिट एंगल होता है एंगल डी, वो भी हो जाएगा 100 डिग्री। तो एंगल ए कितना हो गया, 80 डिग्री, एंगल बी 100 डिग्री, एंगल सी 80 डिग्री और एंगल डी 100 डिग्री। तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है। पूछ रहा ना, फाइंड द अदर 3 एंगल्स। तो एंगल ए दिया गया और ये 3 एंगल हमें पता चल गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द ऑल एंगल्स। यानी हमें देखिए एडजेसेंट एंगल्स दिया गया है। एडजेसेंट एंगल्स यानी एंगल ए के समीप वाला एंगल बी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। और ए डी भी क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल। डी सी भी क्या कहलाएंगे, एंगल, वो भी एडजेसेंट एंगल यानी समीप एंगल। ठीक है। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड ऑल द एंगल्स। चलिए एक पैरेललोग्राम हम बना लेते हैं। ये आपका पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी। अब देखिए एडजेसेंट एंगल यानी ए और बी को हम मान लेते हैं। ए और बी क्या है, दोनों एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब देखिए बोला नहीं आप, एडजेसेंट एंगल्स यानी समीप के एंगल्स। उनका रेशियो दिया गया है 2:3। तो मान लीजिए 2x डिग्री है और यह 3x डिग्री है। और इन दोनों का जो सम होगा, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180, यानी एंगल ए कितना है 2x और एंगल बी कितना है 3x इज इक्वल टू, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब 5 का इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई, इस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 180 में 5 का जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 36 डिग्री। अब देखिए एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए 2x डिग्री है, यानी 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 36 डिग्री, यानी 2 और 36 कितना हो जाएगा 72, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एंगल बी कितना है, एंगल बी है 3x डिग्री, तो 3 इंटू एक्स डिग्री का वैल्यू 36 डिग्री, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 डिग्री। अब देखिए एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी। तो एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल ए का जो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल या आर इक्वल 2x। अब एंगल ए का जो अपोजिट एंगल होगा वो भी सेम होगा। एंगल ए का वैल्यू है 72 डिग्री, तो एंगल सी का जो होगा एंगल ये भी हो जाएगा 72 डिग्री। अब एंगल डी देखिए क्या होता है, एंगल बी का अपोजिट एंगल है, तो ए एंगल जितना होगा उतना एंगल डी होगा।
तो एंगल बी कितना है 108 डिग्री, तो एंगल डी कितना हो जाएगा 108 डिग्री। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी मेजर ऑफ एंगल ए इज 3 टाइम्स द मेजर ऑफ एंगल बी, फाइंड ऑल द एंगल्स। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी सी एंड डी। अब देखिए उसमें एंगल ए जो दिया गया है वह एंगल बी का 3 टाइम्स है, यानी एंगल ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, ये हमें फाइंड है। और हम जानते हैं कि एंगल ए और एंगल बी क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, यानी इनका सम जो होगा एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री। अब देखिए एंगल ए का वैल्यू कितना है 3 एंगल ऑफ बी एंड 3 ऑफ एंगल बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई है यहाँ पर, प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3 एंगल बी और 1 एंगल बी, यानी 4 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल बी कितना हो जाएगा, अब 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो होगा 45 डिग्री। देखिए 4 4 जा 16 और 2 0 एंड 20 बचा, 4 5 जा 20, यानी एंगल बी हमें फाइंड हो गया 45 डिग्री। तो एंगल ए कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं, एंगल ए जितना हो जाएगा 3 इंटू एंगल बी, यानी 45 डिग्री। 3 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 जा 15, 3 4 जा 20 और ये 15 21 हो जाएगा, 3 4 जा 12 होता है ना, 12 और 1 13, यानी 135। एंगल ए जो हो गया आपका कितना हो गया 135, क्योंकि 3 इंटू एंगल बी, तो 3 इंटू एंगल बी का वैल्यू हमें पता चल गया। देखिए एंगल ए का जो अपोजिट एंगल होता है वो सेम होगा, तो एंगल ए आ गया 135, एंगल ए आ गया आपका 135, तो ये भी हो जाएगा 135 डिग्री। अब एंगल बी कितना था 45 डिग्री, तो इसका अपोजिट एंगल भी सेम होगा, ये भी होगा 45 डिग्री। तो हमें सभी एंगल्स पता चल गए, यही आपका आंसर हो जाएगा एंगल बी। तो एंगल सी कितना हो गया, एंगल सी इक्वल टू हो गया 135 डिग्री और एंगल डी कितना हो गया 45 डिग्री। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 5 मीटर्स एंड 6 मीटर्स। पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, आपको दिया गया है एडजेसेंट साइड्स। अब देखिए एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम और 5 मीटर्स एंड 6 मीटर, इसे मान लेते हैं 5 मीटर्स। अब ये एडजेसेंट बोला यानी इसके समीप वाला साइड्स, तो ये हो गया आपका 6 मीटर्स, ठीक है। तो इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होता है, यानी ये भी हो जाएगा 6 मीटर्स और इसका अपोजिट साइड सी डी होता है, ए बी का अपोजिट साइड सी डी, ये भी हो जाएगा आपका 5 मीटर्स, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो दिया गया आपको इसका वैल्यू दे दिया गया है, यानी इसकी जो दूरी है वो हमें डिस्टेंस पता है, यानी लंबाई पता है 5 मीटर और 6 मीटर। तो यह 5 मीटर तो ये भी 5 मीटर, या 6 मीटर तो ये 6 मीटर। तो पूछ रहा है द फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, यानी सबका माप, सबको ऐड कर लो, 5 6 11, 11 5 16, 16 6 22। ऐसे हम फार्मूला से अगर लगाएंगे तो ऐसे लगेगा, द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, इसका होता है 2 ब्रैकेट में ये साइड, यानी एक मान लीजिए लेंथ और एक मान लीजिए इसे ब्रेथ। तो 2 लेंथ कितना हो गया 5 और ब्रेथ कितना है यहाँ पर 6 है, तो 5 6 11, 11 2 जा 22, 2 मीटर, ठीक है। ऐसे भी आप ऐड कर सकते हैं, 5 6 11, 11 5 16, 16 6 22। हमें परिमाप ही निकालना है ना, यानी इसका चारों साइड्स का माप, यानी पेरीमीटर, तो आ जाएगा 22 मीटर्स। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। इन अ पैरेललोग्राम ABCD adjacent sides are in the ratio of 2:5. Its perimeter is 56 मीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स। देखिए रेशियो में पता है तो फिर से फार्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर का 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो लेंथ मान लीजिए 2x और ब्रेथ मान लीजिए 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 56। फार्मूला में रख दीजिए, बस उसको सॉल्व कर लीजिए। 2 5 7x यानी 2 इंटू 7x इज इक्वल टू 56, 14x इज इक्वल टू 56 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। x का वैल्यू 4 हो गया। अब देखिए हमें साइड्स पता करना है, अब तो साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, तो पहला साइड्स कितना है 2x, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 मीटर, और दूसरा साइड्स कितना 5 रेशियो था तो 5x हो गया दूसरा साइड, तो 5 इंटू
एक्स का वैल्यू 4 यहाँ पर निकाल लिए हम 20 मीटर्स। अब आगे देखिए 6 नंबर, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 220 मीटर इफ़ वन साइड्स एक्सीड्स द अदर बाई 5 मीटर, यानी दूसरे साइड से, यानी जो अदर साइड से मान लीजिए वह अगर x मीटर होगा तो उसमें से जो वन साइड यानी पहला जो साइड होगा, वन साइड एक्सीड्स द अदर बाई 50 मीटर, यानी जो पहला साइड है वह अदर साइड से 50 मीटर अधिक है, तो x प्लस 50 मीटर। हमें दोनों साइड में पता चल गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, हमें लेंथ हमें ज्ञात करना है और पेरीमीटर पैरेललोग्राम का हमें दिया गया है। चलिए फिर फार्मूला लगाते हैं। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम का 2 प्लस x प्लस और ये साइड्स, यानी ये वाला साइड्स और ये वाला साइड दोनों का ऐड कितना होगा 220 मीटर्स। ठीक है, तो 2x प्लस x कितना होगा 2x और 50 इज इक्वल टू 220 मीटर। अब ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, मीटर हटा दे रहे हैं हम, तो कितना हो जाएगा 110, यानी 2x प्लस 50, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा इधर 110, तो 2x इज इक्वल टू 110 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 110 में से 50 माइनस करेंगे तो आएगा 60, यानी x का वैल्यू में फाइंड हो गया 30। ठीक है, अब देखिए अदर साइड कितना है, यानी दूसरा साइड्स x मीटर्स और जो वन साइड यानी एक मान लीजिए पहला साइड इतना है, तो यह हो गया अदर साइड्स और वन साइड यानी पहला दूसरा साइड, जो दूसरा साइड हमें पता चल गया 3 मीटर x था तो 30 मीटर और दूसरा साइड था x प्लस 50, यानी 30, x का वैल्यू 30 है और प्लस 50, यानी हमें एक साइड 30 मीटर मिला और दूसरा साइड 80 मीटर्स मिला। ठीक है, आगे देखिए सॉल्व करते हैं। 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3y प्लस 10 डिग्री एंड द 3y माइनस 4 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स। चलिए एक पैरेललोग्राम पहले बनाते हैं। यह हो गया आपका पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब देखिए एक एंगल दिया गया है, एडजेसेंट एंगल दिया है ना, मान लीजिए ये एंगल ए कितना है, एंगल ए दिया गया है आपको 3y प्लस 10 डिग्री। एडजेसेंट यानी समीप का एंगल बोला है, एंगल ए के समीप का एंगल बी है, तो एंगल बी आपको कितना दिया गया है 3y माइनस 4 डिग्री। ठीक है, ये पूरा ऐसे रहेगा। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होगा 180 होगा। तो 3y प्लस 10 प्लस 3y माइनस 4, इन दोनों का सम एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। 3y प्लस 3y 6y, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 180। तो 6y इज इक्वल टू ये 6 जाकर उस साइड माइनस हो जाएगा, तो 180 में से -6 जब माइनस करेंगे तो होगा 174, और 6 से हम इधर मल्टीप्लाई साइड डिवाइड कर देंगे, तो 6 2 जा 12, यहाँ पर 5 बचेगा 54 हो जाएगा, तो 6 9 जा 54 होता है, यानी y का वैल्यू हमें 29 पता चल गया। तो एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 3y प्लस 10, तो 3 इंटू y का वैल्यू 29 प्लस 10। अब 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 6 और 2 8 प्लस 10, यानी 97 डिग्री आ गया। अब दूसरा देखिए एंगल बी, एंगल बी कितना है 3y माइनस 4, तो 3 इंटू 29 माइनस 4, इसका वैल्यू हो जाएगा 87 माइनस 4, इसका मल्टीप्लाई 87 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 83 डिग्री, यानी एंगल ए कितना है 97 डिग्री और एंगल बी कितना है 83 डिग्री। अब इसका अपोजिट एंगल एंगल डी है, तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो 83 डिग्री, और एंगल ए का जो अपोजिट एंगल एंगल सी है तो ये भी सेम होंगे, यानी 97 डिग्री। अब हमें चारों एंगल पता चल गए ना। चलिए ये आपको पता करना, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स। अब देखिए एक क्वेश्चन इधर देखिए, इसमें दिया गया था पहले क्वेश्चन में क्या कि PQRS एक पैरेललोग्राम है और PLMN ये भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हमें फाइंड करने हैं सबके वैल्यू। तो S का वैल्यू क्या होगा, M का वैल्यू यानी A एंगल कितना होगा, N का एंगल कितना होगा, एंगल L एंगल P, यानी सभी एंगल में फाइंड करना है। तो एंगल R का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल P, यानी P क्या हो जाएगा
50 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में सेम होंगे। अब इधर देखिए, ये जो एंगल 50 यानी एंगल आर है, उसके समीप का एंगल यस है। अब हम जानते हैं कि एंगल यस प्लस एंगल आर कितना होगा, 180। तो यानी ये 50 होगा तो यह 130 होगा, क्योंकि इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180। अब देखिए, इसका जो अपोजिट एंगल है वह एंगल क्यूब है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, 130 डिग्री। ठीक है। अब देखिए, एंगल पी और एंगल यल, ये भी तो एडजेसेंट एंगल है, तो 50 प्लस एंगल यल 180 होना चाहिए। तो यह आपका हो जाएगा 180 में से 50 अगर हम माइनस कर देंगे तो 130, और 130 का ये अपोजिट एंगल है, तो ये भी हो जाएगा एंगल एन भी 130। अब देखिए, एंगल पी का अपोजिट एंगल क्या है, एम है, तो ये भी हो जाएगा 50 डिग्री। देखिए सभी एंगल में फाइंड हो गए ना। एंगल एस कितना आया, एंगल यस आया आपका 130 डिग्री। कैसे, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। अरे 50 डिग्री और एंगल यस यानी एंगल आर और एंगल एस एडजेसेंट एंगल है, तो यह 50 होगा तो वह यह 130 होगा, क्योंकि 180 में से 50 हम माइनस करेंगे तो ये इतना ही आएगा। और हम जानते हैं एंगल यस और एंगल आर का सम कितना होगा, 180। तो अब देखिए, एंगल क्यू क्या है, एंगल यस का अपोजिट एंगल है, तो ये अपोजिट एंगल सेम होते हैं पैरेललोग्राम में। अब एंगल एन कितना हो जाएगा, एंगल एन इक्वल टू 130 डिग्री, और एंगल एम कितना हो जाएगा, ये पी का अपोजिट एंगल है तो ये भी 50 डिग्री, क्योंकि ये एंगल आर 50 डिग्री, इसका अपोजिट एंगल ये पी है तो ये भी 50 डिग्री, और इसका अपोजिट एंगल एम है, ये भी 50 डिग्री। अब क्या है, एंगल यल 130 डिग्री, यहाँ पर 130 है। और कोई बचा है, यस हो गया, क्यू हो गया, यल हो गया, पी कितना है, पी है 50 डिग्री। ठीक है, सब हो गया ना, सभी एंगल में फाइंड हो गए। अभी कोई एक एंगल बचा है, एंगल आर दिया ही था पहले का 50 डिग्री। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके बाय, जय हिंद।